नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं सहायक आचार्य हिंदी दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में प्रकरण है केशवदास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकालीन कविता में केशवदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कुछ कवि इन्हें रीतिकालीन आचार्य और प्रवर्तक भी मानते हैं। तो केशवदास, जो कि जाने जाते थे अपनी चमत्कार प्रियता के लिए, पांडित्य प्रदर्शन के लिए, क्लिष्ट कविताओं के लिए, देखते हैं कि उनके जीवन रत्न और रचनाओं में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य कवि माने जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल में 3 तरह की कविताएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत काव्य की रचना की। तो ये रीतिबद्ध की कोटि में आते हैं। जन्म इनका संवत 1612 में हुआ था। पिता का नाम पंडित काशीनाथ मिश्र और केशवदास संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के परिवार से संबंध रखते थे। इनके पितामह भी संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य थे। केशवदास के परिवार के विषय में उन्होंने स्वयं कहा है कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, किनके नौकर जाकर भी आपस में संस्कृत में बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे। केशवदास ओरछा के महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। और एक बार का प्रकरण प्रसिद्ध है कि अकबर ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर के इंद्रजीत सिंह पर 1 लाख मुद्राओं का जुर्माना लगाया था, जिसको अपनी कविताओं के चमत्कार प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने माफ करवा दिया था। तब से इंद्रजीत सिंह ने इन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। लक्षण ग्रंथ एवं काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति हमें इनकी कविताओं में विशेष तौर पर दिखाई देती है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा में बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा का पुट दिखाई देता है। साथ ही संस्कृत के क्लिष्ट शब्द भी भर भर के इनकी कविताओं में आते हैं। रचनाएं यदि हम देखें तो इनकी रामचंद्रिका, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है, जो कि एक प्रबंध काव्य है और राम भक्ति काव्यधारा की रचनाओं में आती है। रामचंद्रिका, कविप्रिया जो इन्होंने अपने महाराज इंद्रजीत सिंह की एकमात्र गणिका प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के निमित्त रची थी। रसिक